हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है बेटा सर्कल्स। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सर्कल। अब मान लीजिए ये प्लेन है। क्लियर? जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसको फिक्स रख लिया। क्लियर? अब इस पॉइंट से हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक और फर्दर पॉइंट लगाया। जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर कोई और भी पॉइंट लगाया। फिर ऐसे ही हमने जितने ज्यादा पॉइंट हो सके उतने पॉइंट हम लगाते चले गए। मतलब कि हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, उस फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया, बहुत सा इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इसे 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लगाया। अब 10 सेंटीमीटर दूर ही एक पॉइंट और लगाया, इससे 10 सेंटीमीटर, फिर और पॉइंट लगाया। ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगाए जो कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं, 10 सेंटीमीटर दूर। ये सारे पॉइंट इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि फिक्स डिस्टेंस है इनका। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे बेटा, कोई गिनती नहीं है जिनकी। और अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो इनका जो कलेक्शन होगा उसे बोलेंगे सर्कल। देखिए जरा, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे मिलाता चलूं तो बेटा अपने पास क्या बनेगा, एक सर्कल। तो सर्कल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। यहां पर बहुत सारे पॉइंट थे, उन सभी का कलेक्शन इन ए प्लेन। किसके ऊपर है ये सब, प्लेन के ऊपर, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस। और ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं, फिक्स डिस्टेंस पर है। कहां से, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स का इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस है। इस फिक्स पॉइंट से इन सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैसा है बेटा, बराबर है, इक्वल है। क्लियर है? तो हम इस शेप को क्या बोलेंगे, सर्कल। क्या बोलेंगे इस शेप को, सर्कल। ये इतने सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन बना ना, उस कलेक्शन का क्या नाम दिया हमने, सर्कल नाम दिया। तो बताइए बेटा, सर्कल की डेफिनेशन समझ में आई आपको? क्या है सर्कल की डेफिनेशन? अगर हम कोई एक फिक्स पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगा दिए चारों डायरेक्शन में, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को जब मिलाएंगे ना तो हमारे पास जो शेप आएगी उसको बोलते हैं हम सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम सर्कल। क्लियर है? तो चलिए, ये तो डेफिनेशन थी अपने सर्कल की। अब देखिए सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आपको यहां पर याद रखनी होंगी। इफ यू टेक द 2 पॉइंट्स, मान लीजिए बेटा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहां पर। क्लियर है? ये कहता है अगर हम 2 पॉइंट ले लें P और Q, इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए बेटा। एक पॉइंट है अपना P, कहीं भी ले लो आपकी मर्जी है, और एक पॉइंट है Q। इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन ए सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट PQ है ना बेटा, यानी कि ये द लाइन सेगमेंट PQ, if you take any 2 points P and Q on a circle, then line segment PQ is called core of the circle। तो PQ को हम क्या बोलेंगे यहां पर बेटा, core of the circle। कोल्ड, सॉरी, PQ को क्या बोलेंगे हम, कोल्ड ऑफ सर्कल। तो ये बताइए बेटा, ये चीज आपको क्लियर हुई? कोल्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है, ये जो है लाइन PQ, इसी को बोलते हैं हम कोल्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ए कोर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर। अगर ये कोर्ड, देखिए यहां पर हम ड्रॉ करते हैं, हमने यहां पर एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q यहां लिया, और यहां कहीं बीच में है इसका सेंटर। तो ऐसी कोर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, उस कोर्ड को बेटा हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? हियर द कोर्ड PQ पासिंग थ्रू, जो कि कहां से गुजर रही है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल
इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? डायामीटर ऑफ सर्कल। अब ये जो कोड पी क्यू है ये सेंटर ओ से निकल के जा रही है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे हम? डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? फिर क्या? अच्छा एक बात देखिए, अब डायामीटर कोई एक नहीं होगा। अब मैं यहां से यहां पर एक लाइन लगाऊं जो कि सेंटर ओ से होके गुजरेगी, वो भी क्या होगा? सर्कल का डायामीटर बनेगा। ठीक है, तो डायामीटर क्या है? सर्कल की जो सबसे लंबी कोर्ड होती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर इज द लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कोर्ड को क्या बोला जाता है? डायामीटर। इससे बड़ी कोई भी कोर्ड नहीं हो सकती। क्लियर? ऑल द डायामीटर ऑफ द सर्कल है द सेम लेंथ। सर्कल में कितने भी डायामीटर बना लो, सभी की लेंथ हमेशा क्या रहेगी बेटा? सेम। जैसे एक तो डायामीटर ये हो गया, डायामीटर यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है। क्लियर है? कंडीशन क्या है? वो सेंटर ओ से जाना चाहिए, तभी उसको डायमीटर बोलेंगे। तो जितने भी डायमीटर होंगे सर्कल के, सभी की लेंथ सेम। क्लियर? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले ये 2 पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए सर्कल की, ए पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, तो हमने 2 पॉइंट चूज किए, कोई भी एक पी और एक क्यू। इनके बीच का जो पॉइंट है, अब जो पीस हमारे पास सर्कल के 2 टुकड़े बने, इसको मैंने टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा ऊपर वाला ये आएगा बड़े वाला, और एक छोटे वाला टुकड़ा ये आया। क्लियर? इन टुकड़ों का नाम होता है आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। जो बड़ा टुकड़ा है सर्कल का, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और जो छोटा टुकड़ा है उसको बोला जाता है माइनर आर्क। माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। क्लियर? तो जब भी कोई 2 पॉइंट हम सर्कल पर लेते हैं तो हमें सर्कल के 2 हिस्से मिलते हैं, बड़े वाले हिस्से को मेजर आर्क, छोटे वाले हिस्से को माइनर आर्क। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 4। क्या है बेटा पॉइंट नंबर 4? व्हेन द पॉइंट P एंड Q आर ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट P और Q को हमने कहां रख दिया? सर्कल के डायमीटर के ऊपर रख दिया। तो अब सर्कल के 2 हिस्से बने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इन दोनों हिस्सों को बोलते हैं सेमी सर्कल। अलग अलग कर दिया देखो हमने इनको, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला अलग। इन दोनों हिस्सों को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। सेमी का मतलब आधा, तो यानी कि ये क्या हो गया? आधा सर्कल है ना। ये क्या है? आधा सर्कल ही तो है, तो इसको हमने बोल दिया सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। बात समझ में आई है? तो देखिए, अगर एक कोर्ड सर्कल के डायमीटर से होकर के गुजरती है, या कोई 2 पॉइंट जो कि डायमीटर के ऊपर है, ये 2 पॉइंट डायमीटर के ऊपर है ना, तो ये सर्कल के 2 आर्क बनाएंगे, ऊपर और नीचे वाले आर्क, दोनों का नाम क्या है? सेमी सर्कल। क्या है नाम इसका? सेमी सर्कल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूम्फरेंस। देखिए ये जो अपना सर्कल है, मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ, कंप्लीट बाउंड्री की लंबाई अगर मापें, उसको बोलते हैं सर्क्यूम्फरेंस। सर्कल की पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्क्यूम्फरेंस। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट पॉइंट, रीजन बिटवीन ए कोर्ड। अब मान लीजिए यहां पर मैं पॉइंट का नाम देता हूं P और एक पॉइंट है Q, तो ये क्या बन गया बेटा? PQ क्या होगी? एक कोर्ड। हियर PQ इज अ कोर्ड, क्योंकि 2 पॉइंट को मिला दिया तो क्या बनता है? कोर्ड। रीजन बिटवीन ए कोर्ड एंड द आर्क। कोर्ड से आर्क के बीच के रीजन को बोलते हैं सेगमेंट। अब देखिए यहां पर 2 आर्क है, यहां एक तो ये वाली आर्क P से Q तक, ये छोटे वाली आर्क, और एक है बड़े वाली आर्क, ये बड़े वाली आर्क। क्लियर है ना? तो इनको, इनके बीच का जो रीजन है, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जो बड़े वाला सेगमेंट है ऊपर वाला ये, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट।
और जो छोटे वाला सेगमेंट है इसको बोलेंगे बेटा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। बात समझ में आई है? बड़े वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। देखिए दोबारा बताता हूं मैं आपको, ये एक सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर एक कोड है, पी के कोड। यहां पर ये ऊपर वाला रीजन जो है ना, ये वाला, इसको सेगमेंट बोला जाता है। ऐसे ही इस रीजन को भी क्या बोलेंगे? सेगमेंट। बड़े वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट और छोटे वाले सेगमेंट को माइनर सेगमेंट। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा ये आपको? तो वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर्कल की, द रीजन बिटवीन एन आर्क। एक आर्क है P से Q तक, क्लियर? इसके बीच का रीजन एंड द टू रेडियस, और दो रेडियस यहां से, एक पॉइंट P से जो कि सेंटर पर मिलती है और एक पॉइंट Q से जो कि सेंटर पर मिलती है। इसके बीच के रीजन को बेटा, यानी कि ये वाला, ये तो हमारी आर्क है और ये अपनी दो रेडियस हैं, इनके बीच का ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, ठीक है? ये क्या है? सेक्टर। अब ऐसे ही ऊपर भी ये एक आर्क है, बड़े वाली आर्क है ना, ये छोटी आर्क थी तो ये बड़ी आर्क है, और वही दो रेडियस, तो इस रीजन को भी क्या बोलेंगे हम? सेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? सेक्टर। क्लियर? जो बड़ी वाली आर्क के नीचे का जो सेक्टर है उसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, क्योंकि बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर। ये तो हो गया आपका मेजर सेक्टर, बड़ी आर्क के नीचे का। और ये छोटी आर्क वाला जो सेक्टर है इसको बेटा हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। समझ में आया बेटा? एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। क्लियर? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? यहां तक आपने नोट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशन के साथ। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।